क्या आप कभी सोचे हो कोविड जैसा सिचुएशन अगर वापस आ गया जहाँ पे आपका नया नया जॉब लगा है एंड वो कंपनी इज नाउ प्लानिंग टू रिड्यूस इट्स मैन पावर कॉस्ट। उस कंपनी के पास कोई 200 एम्प्लॉइज है एंड नाउ दे आर प्लानिंग टू रिड्यूस समवेयर अराउंड 40 एम्प्लॉइज, और उस 40 एम्प्लॉइज में आप भी एक हो। अब हर जगह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, यूट्यूब में, न्यूज में बस एक ही चीज चल रहा है, कोविड, जॉब लॉस, वर्क फ्रॉम होम, स्कूल्स आर क्लोज्ड। एंड उसी दिन आफ्टरनून आपके मॉम डैड की भी हेल्थ अचानक से खराब हो जाती है। फिर क्या, आप आपके आसपास के लोकेलिटी में जाते हो, हॉस्पिटल्स का सर्च करते हो बेड्स के लिए, बट आपको कहीं पे भी बेड्स नहीं मिलता है। एंड बहुत सारा मेहनत करने के बाद एंड बहुत सारा इंक्वायरी करने के बाद फाइनली आपको 2 बेड मिलता है कोई एक हॉस्पिटल में जो 40 किलोमीटर दूर है। एंड जैसे तैसे आप आपके मॉम और डैड को लेके जाते हो उस हॉस्पिटल में। आप ऑलरेडी मेंटली स्ट्रेस्ड हो, एक तो जॉब लॉस हो जाता है, मॉम डैड की हेल्थ खराब हो जाती है, एंड देन हॉस्पिटल वालों ने हाथ में इनवॉइस दे दिया है कितने का, 5 लाख रुपए का, एंड देन आपके बैंक अकाउंट में कितना अमाउंट है, सिर्फ 2.5 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो गया था कोविड के समय। पर्सनल फाइनेंस का सबसे बेसिक टॉपिक आज कवर करते हैं दोस्तों, इमरजेंसी फंड। आज के इस वीडियो में जानेंगे इमरजेंसी फंड होता क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, आप कैसे एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कर सकते हो, एंड कहां पे आप आके इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट कर सकते हो। Well, when it comes to emergencies, most people know it is a good idea to have a little money set aside, but they don't always follow through. If an emergency happened today, would you be able to afford it? What is an emergency fund? Why do you need to park money aside for trying times like these? And how do you ensure quick liquidity and good returns when you need it? पहले हम समझते हैं कि इमरजेंसी होता क्या है। इमरजेंसी के डेफिनेशंस देखते हैं। पहला डेफिनेशन है एन अनफोर्सीन कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंस और द रिजल्टिंग स्टेट दैट कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन। और एक डेफिनेशन है दोस्तों, समथिंग डेंजरस और सीरियस सच एज एन एक्सीडेंट दैट हैपेंस सडनली or unexpectedly and needs fast action in order to avoid harmful events। यहाँ पे दोस्तों 3 पॉइंट्स में फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अनफोर्सीन, happens suddenly, unexpectedly। सेकेंड पॉइंट है डेंजरस एंड सीरियस। थर्ड पॉइंट है कॉल्स फॉर एन इमीडिएट एक्शन और नीड्स फास्ट एक्शन। सो इमरजेंसी एक ऐसा सिचुएशन है विच इज अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब ये है कि आपको पता नहीं होता है कि ये आने वाला है, एंड इट इज ऑल्सो अनसर्टन, मतलब आप आके फोरकास्ट नहीं कर सकते हो इस सिचुएशन को। फिर इट इज समथिंग विच इज डेंजरस और सीरियस। एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है उस एडवर्स सिचुएशन का। अगर आप एडवर्स सिचुएशन का इमीडिएट एक्शन नहीं लेते हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा डेंट क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे एक और चीज है दोस्तों विच आई वुड लाइक टू ऐड, मोस्ट ऑफ द इमरजेंसी सिचुएशन में मनी का भी रिक्वायरमेंट होता है। अब आपको ये तो नहीं पता कि वो इमरजेंसी सिचुएशन कब आएगा। सो टू फेस दैट इमरजेंसी सिचुएशन यू क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज इमरजेंसी फंड। तो चलिए दोस्तों अब इमरजेंसी फंड का डेफिनेशन देखते हैं। The term emergency fund refers to the money stashed away that people can use in the time of financial distress. The purpose of an emergency fund is to improve financial security by creating a safety net that can be used to meet unanticipated expenses such as illness or major home repairs. So basically आप एक fund create करते हो to face the emergency situation. So अगर by chance आप वो adverse event face करते हो तो इमरजेंसी फंड आप यूज कर सकते हो फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो आखिर में इमरजेंसी फंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, इमरजेंसी फंड आपको एक फिनेंशियल सिक्योरिटी देता है, आपको एक फिनेंशियल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है इमरजेंसी फंड। एंड आप आके जो एसेंशियल खर्चे हैं लाइक रोटी, कपड़ा, मकान, उस इमरजेंसी फंड में से मैनेज कर सकते हो एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ये एक आर्टिकल में बताया गया है कि एटलीस्ट 44% ऑफ नॉन रिटायर्ड अडल्ट्स को लगता है कि उनको एटलीस्ट 3 साल लग जाएंगे टू फाइनेंशियली रिकवर ड्यू टू कोविड। अगर आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखते हो तो क्या होता है, आपका जो भी स्ट्रेस और एंजाइटी है फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी का, वो काफी हद तक कम हो जाता है। आपको एक पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है एंड आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलता है टू फेस द क्राइसिस। ये एक आर्टिकल अगर आप देखोगे तो बोला गया था कि कोविड के वक्त मेंटल हेल्थ ऑफ फाइनेंशियली स्ट्रगल्ड पीपल हैज बीन डीपली अफेक्टेड एंड उनका मेंटल वेल बीइंग नीड्स टू बी रिकवर्ड फॉर लीडिंग अ बेटर फ्यूचर।
तीसरा पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में होता क्या है, इमरजेंसी सिचुएशन में जब आप कोई फंड क्रिएट करके रखते नहीं हो, देन व्हाट हैपेंस इज आप आके डेट लेते हो बाहर से। सो व्हेन यू टेक अ डेट, आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड एक फाइनेंशियल स्ट्रेन भी होता है आपको लॉन्ग रन में। एक सर्वे के हिसाब से अराउंड 72% ऑफ पीपल सेड कि दे वांट टू ऑप्ट फॉर पर्सनल लोन इमीडिएटली फॉर सर्विसिंग डेट, एजुकेशन एंड होम रिपेयर्स। ये एक और केस है दोस्तों जहाँ पे 24 years old सौरव शर्मा was admitted in hospital during second wave of COVID and उनके पापा ने बहुत सारा डेट ले लिया था एंड उनका जो भी सेविंग्स था वो भी एग्जॉस्ट हो गया था। सो टू अवॉइड ऑल दीज टाइप ऑफ सिचुएशंस इट इज ऑलवेज बेटर टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस इज आप जब भी आके इमरजेंसी फंड क्रिएट करके रखते हो, एट द टाइम ऑफ क्राइसिस व्हाट यू डू इज यू यूज दोस इमरजेंसी फंड, यू डोंट यूज दी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन। सो आपके सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में कोई डिप नहीं होता है एंड वो जो भी है वो इंटैक्ट होता है। सो आपका जो भी फाइनेंशियल गोल होता है वो भी इंटैक्ट होता है। सो दैट इज द रीजन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। चलिए आपको ये तो पता चल गया कि इमरजेंसी फंड होता क्या है एंड उसका इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ द की क्वेश्चन इज आप इमरजेंसी फंड आके क्रिएट कैसे करते हो। सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको रिकॉग्नाइज करना है कि आपके हाउस होल्ड का एंड आपके फैमिली का रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है। फॉर दिस आप आके आपके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस कीजिए एंड यू ऑल्सो गेट टू नो व्हाट आर द रिकरिंग एक्सपेंसेस एंड व्हाट आर द एक्सपेंसेस विच आर extremely necessary for them for their day-to-day activities. रोटी, कपड़ा, मकान, education for your children, basically ये सब expenses है जो extremely necessary होता है। इन expenses के बिना आपका और आपके family members का survival थोड़ा difficult हो जाता है। तो चलिए for example हम 60,000 rupees of expenses पकड़ के चलते हैं। अब आपको ये तो पता चल गया है कि महीने का एक्सपेंसेस कितना आता है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज आपको कितने महीने या सालों का रिक्वायरमेंट होगा। इसका कोई कॉन्क्रीट नंबर नहीं है, किसी फैमिली के लिए ये 6 महीने भी हो सकता है और किसी फैमिली के लिए ये 2 साल भी हो सकता है। तो ये आप और आपके फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि कितने महीने या सालों का रिक्वायरमेंट हो सकता है। इसके भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल फैमिली में कितने लोग अर्न कर रहे हैं एंड उनका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है या इनकम बेस क्या है। एंड आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कोई फैमिली मेंबर में ऐसा भी है जहाँ पे हेल्थ क्राइसिस से गुजर रहा हो, जहाँ पे आपका आने वाले समय में मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ सकता है। एंड यू कैन ऑल्सो सी वेदर एनी ऑफ द किड्स इन योर फैमिली जहाँ पे उनका स्कूल का जो एडमिशन है वो प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो ये सब पैरामीटर्स है आपको जो कंसिडर करना पड़ेगा टू क्रिएट अ बजट। आपको एक आइडिया मिलेगा कि कितने वक्त तक का फंड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले वाला ही एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे महीने का 60,000 रुपए का एक्सपेंसेस हम पकड़ के चलते हैं। वैरन आपका 12 महीने का ड्यूरेशन लगाए हो आप एंड 7,20,000 is the amount required to create the emergency fund. So once you identify the amount required to create the corpus, next step आपका ये होता है to create a budget. So budget basically आपको ये बोलेगा कि कितना अमाउंट जो है आप आके मंथली आपके सेविंग्स में से आप डाल सकते हो टू दी इमरजेंसी फंड। और ऑल्सो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आई वुड रिकमेंड टू पुट दी होल ऑफ द लमसम अमाउंट इनटू द इमरजेंसी फंड। और एक चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट क्रिएट कर दीजिए फॉर इमरजेंसी फंड, वेरन आप आके जो भी अमाउंट आप कलेक्ट करते हो या जो भी अमाउंट आप अक्यूमुलेट करते हो वो दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दीजिए आप। एंड ये एक जॉइंट अकाउंट रखिए प्रिफरेबली, वेरन यू एंड योर फैमिली मेंबर्स कैन एक्सेस दैट बैंक अकाउंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द क्राइसिस। दोस्तों ये जो फंड है ये क्रिएट करने में बहुत टाइम भी लग सकता है। सो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आपके कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंसेस है तो उसको आप कट डाउन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल OTT का कोई सब्सक्रिप्शंस है तो उसको आप कट डाउन कर सकते हो। यू ऑल्सो ट्राई टू इंक्रीज योर इनकम बेस, ऑल्टरनेटिव सोर्सेस आप जनरेट करने का ट्राई कीजिए। एंड वन मोर थिंग इज अगर आपको कोई टैक्स रिफंड मिल रहा है या एम्प्लॉयर से बोनस मिल रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू टू पुट द होल अमाउंट इनटू द इमरजेंसी फंड। थोड़ा सा डिफिकल्ट फेस होगा दोस्तों टू क्रिएट द इमरजेंसी फंड क्योंकि आपको सालों भी लग सकता है, बट अगर एक बार आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है तो दैट विल गिव यू एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस द चैलेंजेस। दोस्तों फिर आपको जो है ये इमरजेंसी फंड रेगुलरली मॉनिटर भी करना पड़ेगा। अगर कोई भी चेंजेस होता है आपके इनकम या एक्सपेंसेस के बेस में देन यू नीड टू ऑटोमेटिकली चेंज योर इमरजेंसी फंड एज वेल। सो फॉर एग्जांपल पकड़ के चलिए कि पहले 7,20,000 का रिक्वायरमेंट था इमरजेंसी फंड के लिए एंड बाई चांस आपका कोई थोड़े बहुत एक्सपेंसेस है जो इंक्रीज हो जाता है देन यू नीड टू रेक्टिफाई इट, लेट्स से फॉर एग्जांपल 7,50,000 और 8 लाख रुपीज।
सो आपको बजट भी रिवाइज करना पड़ेगा एंड आपका जो भी इनकम है वो भी आप आके अकॉर्डिंगली एलोकेट करोगे टू दी इमरजेंसी फंड। तो चलिए आपको ये तो पता चल गया है कि इमरजेंसी फंड आपके क्रिएट कैसे करते हैं। सो नाउ लेट्स सी हाउ टू इन्वेस्ट दैट इमरजेंसी फंड। अगर आप सबसे पहले देखोगे तो आई वुड रेकमेंड एटलीस्ट कीप 10% ऑफ योर इमरजेंसी फंड इन दी सेविंग्स अकाउंट इटसेल्फ। सो फॉर एग्जांपल 7,20,000 का जो फंड है अगर आप सपोज क्रिएट कर लेते हो तो उसमें से 72,000 जो है वो आप सेविंग्स में ही रखिए एंड रिमेनिंग अमाउंट जो है आप आके एफडी भी क्रिएट करके रख सकते हो। आइडियली आई वुड रेकमेंड टू क्रिएट समवेयर बिटवीन 6 months to 1 year एंड वही एफडी को आप साइकिल में रिपीट कर सकते हो एंड आपके बैंकर के साथ भी आप पूछ के देख सकते हो वेदर देयर इज एनी स्वीप इन फैसिलिटीज विच इज अवेलेबल। दूसरा जो एरिना है वो आके डेट या लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में आप डाल के रख सकते हो जहां पे एक स्टेबल रेट ऑफ रिटर्न आप आके एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आप आके फंड कैसे क्रिएट कर सकते हो एंड हाउ कैन यू प्रिजर्व द फंड बाय अर्निंग अ डिसेंट रेट ऑफ रिटर्न। दोस्तों आखिर में अगर बाई चांस आप इमरजेंसी फंड यूज कर लेते हो सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू रीफिल दी फंड, क्योंकि क्राइसिस आपको इनविटेशन देके नहीं आती है, वो बस आ जाती है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो वेयरइन वी लर्नड व्हाट इज इमरजेंसी फंड, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, हाउ यू कैन क्रिएट वन इमरजेंसी फंड एंड वेयर यू कैन इन्वेस्ट इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लेट्स मेक इंडिया फाइनेंशियली savvy। थैंक यू।